हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे कक्षा 8 अध्याय 2 अध्याय का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका उदाहरण नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। चैप्टर 2 में जितनी भी प्रश्नावली हैं सभी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। आप इन सभी सवालों को फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल पर देख सकते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल पर आप इन सभी सवालों को देख लीजिए। चलिए आज के सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर। हमें कोई 2 अंकों वाली संख्या दे रखी है, जैसे कि मान लो 25। ठीक है, ये क्या है? 2 अंक वाली संख्या है। एक अंक हमारा 5 है और एक अंक है हमारा 2। ठीक है, 2 अंक वाली संख्या क्या होती है? जिसमें केवल 2 ही अंक हो, एक इकाई का अंक, एक दहाई का अंक। ठीक, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी स्टूडेंट्स? 10। क्यों? क्योंकि अगर हम एक नीचे आते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है, जो कि 1 अंक हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या होती है 99। क्यों? क्योंकि अगर हम 99 से एक ऊपर जाते हैं तो हमें 100 मिलता है, जो कि 3 अंक हो जाते हैं। तो 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 तक होती है। ठीक है, तो सवाल में ऐसा ही कुछ दे रखा है। 10 से 99 तक कोई भी एक संख्या है जिसमें अंकों का अंतर 3 है। अब ये अंतर क्या है? जैसे हमने यहाँ उदाहरण के लिए 25 लिया है, तो 25 में एक अंक हमारा 5 है और दूसरा अंक 2 है। इन दोनों अंकों का अंतर क्या है? 5 - 2। ठीक है, तो हमें मिलेगा यहाँ 3। ये हो गया अंतर। ठीक है, तो अंतर हमें कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। बाकी कहा गया इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। अगर हम 25 में अंकों का स्थान बदलते हैं, यानी 5 जो इकाई का अंक है उसे हम बना दें दहाई का अंक, और दहाई का अंक जो कि 2 है इसे हम बना दें इकाई का अंक, तो 25 में अंकों का स्थान बदलने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो रही? 52। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमें क्या मिलना चाहिए? 143। ठीक है, ऐसा सवाल में कहा गया है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमसे यहाँ क्या पूछी गई? संख्या पूछी गई है। संख्या में ना तो हमें इकाई का अंक पता है क्या है, ना ही दहाई का अंक पता है क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो अंतर दे रखा है यहीं से हम संख्या मानेंगे। हम मान लेंगे इकाई का अंक x है। ठीक है, तो हमारा दहाई का अंक क्या होगा? या तो होगा x + 3 या होगा x - 3। क्यों? मान लो इकाई का अंक दहाई के अंक से छोटा है तो दहाई का अंक क्या होगा? 3 अधिक होगा। और मान लो इकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा है तो दहाई का अंक इससे 3 छोटा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में अंतर कितना है? 3 का अंतर है ना। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए 25 में 2 और 5 कितना अंतर है? 3 का अंतर है। अगर मैं कहूँ एक अंक मेरा 2 है, यानी इकाई का अंक 2 है, तो दहाई का क्या होगा? इससे 3 अधिक, यानी 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। अगर मैं कहूँ कि मेरा इकाई का अंक 5 है तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? इससे 3 कम हो जाएगा, यानी 5 - 3, जो कि होता है 2। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि इकाई का अंक हमारा x है। ना तो हमें ये पता है ये छोटा है या बड़ा है। ठीक है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक हमारा या तो होगा x + 3 या होगा x - 3। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी दहाई का अंक मान सकते हैं। क्लियर है? चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें मान लेना है संख्या में इकाई का अंक x। ठीक है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? तथा संख्या में दहाई का अंक क्या हो जाएगा? या तो होगा x + 3 या होगा x - 3। तो हम यहाँ ले लेते हैं x + 3। ऐसा मान लेते हैं कि इकाई का अंक दहाई के अंक से छोटा है, मान लो। ठीक है, तो हमारा अगर इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक इससे 3 अधिक होगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर x - 3 भी ले सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो हमने इकाई का अंक मान लिया और हमें दहाई का अंक भी मिल गया। अब बना लेते हैं संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? 10 × दहाई का अंक, शॉर्ट में लिख देता हूँ दहाई का अंक, प्लस 1 × इकाई का अंक। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, दहाई का अंक इकाई का अंक, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ हम रख लेते हैं 10 × दहाई का अंक हमारा x + 3। ठीक है, और प्लस ये वाला लगा है 1 × इकाई का अंक हमारा x। क्लियर? गुणा कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? जैसे ही ब्रैकेट आएंगे 10 की और x की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 10x, फिर 10 की और +3 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा प्लस का 30, 10 × 3 = 30। ठीक है, ये प्लस लगाइए, 1 की और x की गुणा x हो जाएगा। ठीक है, ये भी x है और ये भी x है, दोनों ही प्लस के, ये 10x है, ये 1x है, तो क्या हो जाएगा? ये 11x। ठीक है, बचा हमारा प्लस का 30। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 11x + 30। अब ऐसा ना करें कि 30 और 11 को भी जोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये 11x है और ये केवल संख्या है। ये चर है, ये अचर है, दोनों को ना तो जोड़ा जा सकता ना घटाया जा सकता, ऐसे ही रहेगा।
ये हो गई हमारी संख्या, ठीक है, 2 अंकों वाली। अब सवाल में कहा गया है कि अगर हम अंकों के स्थान बदल दें और उससे जो नई संख्या बने अंकों के स्थान बदल कर वो इसमें जोड़ें तो हमें 143 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हमें अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को देखना है क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स, 10 गुणा दहाई का अंक। दहाई का अंक हमारा क्या है x + 3। अब हम क्या करेंगे, दहाई के स्थान पर हम इकाई का अंक लिख देंगे, यानी x + 1 गुणा इकाई का अंक, और इकाई के अंक पे हमें लिख देना है दहाई का अंक, यानी x + 3। क्या किया हमने, देखिए यहाँ पर हमने दहाई के स्थान पर दहाई का अंक रखा और इकाई के स्थान पर इकाई का अंक, तो हमें संख्या प्राप्त हो गई है। अब हमें क्या करना है, इन अंकों के स्थान बदल देने हैं। तो हमने यहाँ अंकों के स्थान यहाँ बदल दिए। देखिए इकाई का अंक मैंने दहाई के स्थान पर रख दिया और दहाई का अंक मैंने इकाई के स्थान पर रख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 गुणा x, ये हो जाएगा 10x प्लस 1 की और x + 3 की गुणा होगी तो हमें x + 3 ही प्राप्त होगा, ठीक है। ये x है, ये x है, दोनों ही प्लस के हैं, ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 11x और बचेगा प्लस का 3। तो अंकों का स्थान बदलने के बाद हमें 11x + 3 ये प्राप्त हुआ। अब इसको अगर मैं इसमें जोड़ूं तो मुझे 143 प्राप्त होता है, ऐसा सवाल में कहा गया है। तो यहाँ डाल लेते हैं प्रश्नानुसार। 11x + 30, इसमें अगर हम इस वाली संख्या को जोड़ दें 11x + 3 को तो हमें यहाँ प्राप्त होता है 143, ऐसा सवाल में कहा गया है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। 11x और 11x दोनों ही x हैं, दोनों ही प्लस के, तो ये जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 22x, ठीक है। ये संख्या है और ये संख्या है, दोनों ही प्लस की, तो ये भी जुड़ जाएंगी। 30 और 3 33 हो जाएगा प्लस का, बराबर हमारा 143। अब हम सभी संख्याओं को संख्या की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये वाली संख्या इधर ले जानी है, तो 22x बराबर 143। ये प्लस की संख्या जब इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। जब भी प्लस माइनस की संख्या की साइड चेंज करते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो 22x बराबर में क्या प्राप्त होगा, 143 में से 33 घटा देंगे, 3 में से 3 गया 0 और 4 में से 3 गया 1 और यहाँ 1, 110, ठीक है। अब इस 22 को भी इधर ले जाना है तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 110 और बटे में 22, क्लियर है। x के साथ 22 गुणा में है, ठीक है। जब भी गुणा की संख्या साइड चेंज करती है तो बटे में जाती है, ठीक। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 11 से 11 दूनी 22 और यहाँ 11 से 110 कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में, 11 ढाई 110, ठीक है। फिर 2 से 2 1 2, 2 पंजे 10, तो x बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 5। यहाँ x की वैल्यू हमने निकाल ली और x हमने किसे माना, इकाई के अंक को, तो हम लिख लेंगे इकाई का अंक क्या होगा x जो कि है 5, और दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक x + 3, यानी इससे 3 ज़्यादा, तो x हमारा 5 है और प्लस 3 तो हमें मिलेगा यहाँ पर 8, ठीक है। संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमारी हो जाएगी 10 गुणा दहाई का अंक हमारा 8 है, प्लस 1 गुणा इकाई का अंक हमारा 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 8 80 प्लस 5 एकम 5 बराबर 85। आप वैसे भी देख सकते हैं, दहाई का अंक 8 है तो 8 लिख लो और इकाई का अंक 5 है तो 5 लिख लो, ये हो गई हमारी 85 संख्या, ठीक है। अब इसमें देखिए दोनों ही अंकों में कितना अंतर है, 8 में से 5 घटाएंगे 3 मिलेगा, 3 का अंतर आ गया। अब इसके अंकों के स्थान बदल दो, यानी 5 को बना दो दहाई का अंक और 8 को बना दो इकाई का अंक, दोनों को जोड़ो कितना मिलेगा 3 और 143, ठीक है। दोनों ही शर्तें पूरी हो गई तो हमारा आंसर क्या है 85। इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।